नमस्कार, छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात दुर्ग की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ ही विभत्स घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 18 से लेकर 21 अप्रैल तक न्याय यात्रा 2.0 निकालने की घोषणा की। ये पदयात्रा दुर्ग से रायपुर तक 45 किलोमीटर की होगी, जिसका नेतृत्व करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर घटना में न्याय की मांग करेंगे। अब इस दौरान कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी दबाव बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि पीड़ित परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं। पीड़ित परिवार के लोगों को ही पुलिस रात को उठाकर थाने ले गई, उनके साथ मारपीट की। बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार लोहारी डी जैसी परिस्थिति उत्पन्न कराना चाहती है। बैज ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि थाने में पुलिस ने पीड़ित के परिवार वालों को मौत के घाट उतारने तक का प्रयास किया है। दीपक बैज ने पुलिस की जांच पर भी कई सवाल उठाए हैं और मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की डिमांड की है। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा दिखावा है। बता दें कि दुर्ग में कन्या भोजन में गई मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना के बाद उस कार मालिक को गिरफ्तार किया था, जिसकी कार में शव पाया गया। बाद में बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया गया और कार मालिक को छोड़ा गया, लेकिन तब तक भीड़ कार मालिक का घर तबाह कर चुकी थी। कार को जला दिया गया। इधर बच्ची के परिवार वाले भी जांच से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं पुलिस की लापरवाही न्याय प्रक्रिया को तो प्रभावित नहीं करेगी। आज इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी और इनके यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य जो है जनता तक सरकार की जो ये असफलता है, विफलताएं हैं और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के मकसद से यह यात्रा का आयोजन किया गया है। और अभी चूँकि कांग्रेस ने इस न्याय यात्रा का घोषणा किया है, तो सरकार जिस तरह से आनन फानन में कार्रवाई की जा रही है, उनके द्वारा जो वक्तव्य आ रहे हैं, ये जब तक प्रमाणित नहीं हो जाते कैसे कहा जा सकता है। किसी भी, ठीक है, वो संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन ये समुचित निर्णय तो नहीं हो सकता है और उसके तह तक जाने की जरूरत है, गहन छानबीन की जरूरत है। उस पीड़ित परिवार में जब उसके परिवार के सारे लोग बोल रहे हैं कि उसका चाचा अपराधी नहीं हो सकता है, तो इस मामले में उतनी ही गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। चलिए, बहुत सारे सवाल है, जवाब लेंगे। प्रवीण साहू भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष यदू कांग्रेस से और कौशल सोनवणे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी, सवाल यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है और आप अपनी सुरक्षा प्रणाली और पुलिसिंग की तारीफ करते हैं, अपने पीठ थपथपाते हैं, उसके बाद दुर्ग में जैसी घटना हुई या फिर अभी रायपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि न सिर्फ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं बल्कि पुलिस की कार्रवाई भी लचर है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार को तो जवाब देना ही होगा। आखिर सरकार में आप है तो जवाबदेही आप ही की बनती है। देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक, आदरणीय भाई आशीष जी, वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी, आदरणीय अभिषेक जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, दुर्ग की घटना अमानवीय घटना है, निंदनीय घटना है, इतनी विभत्स घटना है जिसकी जितनी निंदा हम करें वह कम होगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं बार बार कहूंगा कि एक सामाजिक चिंतन और गंभीर मनन का विषय है कि सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। और देखिए, आपके महत्वपूर्ण चैनल में ये बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कहूंगा मैं कि देखिए, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की या किसी भी दल, किसी राष्ट्रीय दल की हो, देखिए किसी भी सरकार के पास इतना पुलिस बल नहीं है कि प्रत्येक घर पर वो एक एक पुलिस के सिपाही को तैनात करे। तो निश्चित रूप से इस घटना के लिए तो मैं कहूंगा कि सामाजिक चिंतन और मनन की आवश्यकता है। रही बात देखिए अन्य स्तरों पर, तो लगातार हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पिछले 5 साल जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे उसकी अपेक्षा लगातार अपराध का ग्राफ कम हो रहा है।
गिर रहा है कह सकता हूं। और देखिए इनकी जो यात्रा है निश्चित रूप से इनको न्याय यात्रा की अपेक्षा प्रदेश की जनता के समक्ष क्षमा याचना यात्रा निकालना चाहिए। इस प्रकार अगर 5 साल की आप कार्यकाल करके हैं तो ऐसे बहुत सारे अपराध थे जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से संलिप्त तो पहले भी थी, और वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है तब भी बहुत सारे अपराध में अगर देखें तो लगातार कांग्रेस से सक्रिय है। तो जनता जानती है कि कांग्रेसियों का साथ अपराधियों के साथ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेसी जो स्वयं संलिप्त है उनको ये संरक्षण दे रहे हैं, और हम पर आप आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सूरजपुर की घटना में, जहां पर कांस्टेबल की पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या करने वाला कुलदीप साहू जिला का महासचिव था यूथ कांग्रेस का, उनके जिला अध्यक्ष उसमें सम्मिलित थे। अगर बात करूं चाहे लोहारेड्डी की बात कर लूं, चाहे वो बलभद्र की घटना की बात कर लूं, अनेक घटनाओं की बात कर लूं, प्रत्येक जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संलिप्तता कांग्रेसियों के खेमे से आती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तो इस प्रदेश की जनता से पहले क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। आशीष जी क्या कहेंगे? बीजेपी तो ये कह रही है कि ये जो न्याय यात्रा एक दिखावा है और अपराधियों के साथ तो खुद आप ही के पार्टी के नेता पाए जाते हैं। सभी सम्मानित जनों को प्रणाम। और मैं इस बात से काफी दुखी हूं, और काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि ये न्याय यात्रा से कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप विपक्ष कितना भी जनता के बीच में चले जाए, जनता कितना भी सड़कों पर आ जाए, हम अपनी कानून व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, हम अपने कानून रचना व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सोचिए, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ जो मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हर एक घर में पुलिस को नहीं सिपाही खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या पुलिस का डर खत्म हो गया है समाज में, या फिर पुलिस की कार्रवाइयों से लोगों का विश्वास उठ चुका है? पता है कि पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, पुलिस का पूरा ध्यान जो है कहीं और है। आप सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। 6 साल की छोटी बच्ची घर से निकलती है और फिर उसकी लाश जो है गाड़ी की डिक्की में पाई जाती है, और उसमें रात भर उस घर वालों को ही पीटा जाता है। मैं खुद दुर्ग में रहता हूँ, मुझे पता है कि रात को हम वहीं थाने के बाहर खड़े थे, क्या मंजर था, किस तरीके का रवैया था आईपीएस अधिकारियों का, किस तरीके का पुलिस का रवैया था। बाद में जब ये मुद्दा ऊपर उठा है, जब समझ में आ रहा है कि परिवार के हर एक सदस्य को पुलिस की जांच पर संदेह है, परिवार असंतुष्ट है, तो क्यों नहीं करा देती सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी की ही सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, और केंद्र में उनकी सरकार है। जांच कराएं और एक स्पष्टता लाएं, लोगों के मन में जो शंका है, समाज में जो शंका फैली हुई है पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उसे दूर करें। इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात क्या है? और न्याय यात्रा निकालना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष के काम को भलीभांति जानती है। हम सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लेकर जाएंगे ताकि सरकार पर दबाव बने, सकारात्मक दबाव बने, और सरकार सकारात्मक कार्यों को लेकर आगे बढ़े। ठीक है कौशल जी, ये जो घटनाएं आपराधिक घटनाएं हुई है उस पर तो सवाल है ही, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है उसे राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक है, या फिर यह माना जाए कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और ये जो घटना हुई है दुर्ग में वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और वहां पर बच्चियां जो है सेफ नहीं है। ये ताज़ा रिपोर्ट आई है इस पर, और इस तरह के ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इस बात को सही भी ठहरा रही हैं कि ये जो प्रमुख शहर है वहीं पर बच्चे सेफ नहीं है। जी, निश्चित तौर पर जो दुर्ग की जो घटना हुई है काफी बहुत ही दुखद घटना है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जहां तक आपने कांग्रेस के पदयात्रा की बात की है, कहीं कहीं विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस का दायित्व बनता है कि यदि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं बनती है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती, तो कांग्रेस को विपक्ष के नाते आवाज उठाना उनका अधिकार है। लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नक्सली हम मान सकते हैं काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों की आप बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। और जिस तरह से हत्या हो, चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, अनाचार हो, और इस तरह से बच्चियों के साथ जो घटना हो रही है, ये काफी चिंतनीय विषय है। इस पर निश्चित तौर पर सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चिंतन की जरूरत है। आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? कल ही की बात है, राजधानी रायपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई है। कहीं कहीं ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है, और इसको हम सिर्फ पुलिस को ही दोष नहीं दे सकते। इसमें समाज का रहने वाला हर वो व्यक्ति दोषी है जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं,
तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, यदि इसमें जो सही आरोपी है, सही जो दोषी है, सही व्यक्ति तक यदि कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे और यदि उसको बचाया जाता है और सिर्फ आप इस बिना पे कि शक के आधार पर किसी को आप दोषी ठहरा देंगे, तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इसलिए यदि इस पर परिवार संतुष्ट नहीं है और जो दूसरे लोग संतुष्ट नहीं है इस जांच से, तो क्यों नहीं इसकी जांच अच्छे से कराई जाए। एसआईटी का गठन भी सरकार की ओर से किया गया है। तो आखिर इस तरह की जो चीजें हो रही है उसमें जो तह तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो तथ्य जो सामने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर घटना हुई है वहां से कार की जो दूरी है काफी अधिक है और वहां तक उसको ले जाने की जैसा कोई क्यों उसको देख नहीं पाया, यदि उसका चाचा इस तरह की घटना को अंजाम देता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि, और जिस व्यक्ति पर शुरू में संदेह किया गया, जिसकी कार में बॉडी मिली थी बच्ची की, उसके खिलाफ पूछताछ बहुत ज्यादा नहीं की गई। निश्चित तौर पर पहले दिन उसके घर पे हंगामा हुआ, उसकी गाड़ी जला गई, उनकी बाइक जला दी, उसके घर को भी आग लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, तो कहीं कहीं ये बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और ये सभी सवालों का जो जवाब है वो मिलना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगता है कि जांच तथ्यों के साथ आगे बढ़नी चाहिए और दोषी जो भी हो इस तरह की घटनाओं में किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए, वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि इस तरह की घटना को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको देखते हुए न सिर्फ पुलिस न सिर्फ कानून बल्कि समाज के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रवीण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जाहिर तौर पर इतनी तो क्षमता नहीं होती है कि हर घर में पुलिसकर्मी को तैनात किया जा सके, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आपराधिक घटना होने के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई रही, उनका रवैया कैसा रहा। तो कहा जाता है न्याय सिर्फ मिलना जरूरी नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी है। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर अगर परिवार सवाल उठा रहा है कि खाना पूर्ति की गई है, मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक शख्स का घर में तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियां जला दी जाती हैं, दूसरी तरफ उसके बाद जब दबाव बढ़ता है तो एसआईटी का गठन किया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कार्रवाई को लेकर पुलिस की, क्या वो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली है? अगर पीड़ित परिवार ही संतुष्ट नहीं है तो बाकी लोग, या फिर अगर कांग्रेस ही अगर सवाल उठा रही है तो उसको फिर कैसे नाजायज ठहराया जाए जब परिवार ही खुद संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? अभिषेक जी, फिलहाल मैं घर पर हूँ और घर के आसपास एक छाती का बेड है, तो आसपास हो सकता है कि ध्वनि पे आपको कमी थी, फिर भी मैं आपको उनका दूंगा। देखिए, परिवार के विषय पर अगर हम बात करें तो सरकार से तत्काल कार्रवाई की। सबसे पहली बात देखिए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो एक आरोपी को पकड़ा और परिजन का आरोप था कि भाई ये विशेष आरोपी नहीं है, तो उनकी मांग को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं रिपोर्ट देख रहा था तो आज सुबह ही मैंने देखा कि डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं डीएनए रिपोर्ट पे स्पष्ट पुलिस के हिसाब से हो रहा है कि आरोपी उनका संदिग्ध जो है चाचा ही कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। तो देखिए, एसआईटी गठन करने में हमारी सरकार ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए, जो भी दोषी होगा उसको सरकार जो तत्काल कोर्ट के माध्यम से कठोर से कठोर दंड जो है उसको दिलवाएगी। लेकिन ये कहना कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, निश्चित रूप से गलत है। जैसी घटना होती है तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है और उसके कार्यकाल में तो देखिए, घटना होने के बाद एफआईआर तक नहीं होता था। ये विभत्स घटना होती है, सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। एसआईटी गठन, देखिए एसआईटी गठन करने में पहले समय, बाकी समय लगता था, हमारे कार्यकाल में बिल्कुल समय नहीं लगा, तत्काल हमने एसआईटी गठन की। और देखिए, जो बार बार सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, देखिए एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। यदि परिजन असंतुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी बात को हम और उच्च जांच तक ले जाएंगे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत होने दीजिए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी वो हो जाएगा। एसआईटी तो गठित होती है, लेकिन प्रवीण जी ऐसा लगता है आजकल एसआईटी बस राजनीतिक दबाव के चलते गठित कर दी जाती है, उसके बाद उसमें क्या निकल कर सामने आया ये स्पष्ट पता नहीं चल पाता। खैर प्रवीण जी, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि अगर इस तरह की आपराधिक घटना होती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी छवि खराब होती है। एक परिवार जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, क्या उन्हें यह डर नहीं सताता होगा कि धार्मिक त्योहार के दिन पर इस तरह की घटना दिन दहाड़े हो जाती है? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना जनता में है और जनता के मन में ये सवाल भी है कि इस तरह के हालात आखिर क्यों हैं। और जो बात कौशल जी ने कही कि दिन के समय में गाड़ी के अंदर कैसे एक बच्ची को इन हालातों में ले जाया गया जहां वो बिल्कुल खून से लथपथ थी, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि कार में वारदात नहीं हुई है। देखिए, आपने धार्मिक त्योहार को जोड़ा, देखिए मेरा आग्रह है कि देखिए धार्मिक त्योहार से ना जोड़े। जो व्यक्ति ने प्रवीण जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब त्योहार के दिन होते हैं, दिन के समय में ज्यादातर लोग बाहर होते हैं सड़कों पे। ठीक है, मैं आपके विषय को समझ रहा हूं। मेरे कहने का आशय ये है, देखिए जो व्यक्ति कुकृत्य कर रहा है वो किसी धर्म को मानने वाला नहीं होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दानी प्रवृत्ति का है। और देखिए, मैं बात करता हूँ, देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में एएसपी कार्यालय के पार्किंग के नीचे 6 माह की बच्ची से बलात्कार होता है। तो यह मैं भाजपा कांग्रेस नहीं करूंगा। देखिए, ऐसे जो विभत्स मानसिकता वाले लोगों की इस सभ्य समाज में जगह निश्चित रूप से नहीं है। और मेरे भाई आशीष जी से मैं आग्रह
चाहूंगा, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए सरकारें कोई भी हो, यह सभ्य समाज में ये घटना कतई स्वीकार योग्य नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सभी समाज को, लोगों को इस पर गंभीर चिंतन और मनन की आवश्यकता इस पर है। रही बात देखिए बाकी घटनाओं की, तो लगातार पुलिस अपने काम कर रही है और लगातार हमारी जो सहायक जी की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तय समय में एसआईटी भी गठित कर दी है, अब घर में तो सिपाही खड़ा नहीं कर सकते ना। अभिषेक जी एक बात बताइए, पुलिस का कानून व्यवस्था का काम क्या है? अपराध होने से रोकना या अपराध हो जाने के बाद स्पष्टीकरण देना कि हमने उस पर कार्रवाई कर ली है? निश्चित रूप से कोई अपराध होता है तो दोषियों को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था का काम ये भी है कि इस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाया जाए रखे कि वहां पर अपराध ना हो, अपराधी के मन में कोई भय हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी पीठ थपथपाते रहती है कि हमने एसपी बदल दिया, बल्कि उस पर एफआईआर किया जाना चाहिए था, हमने ये कर दिया कि हमने जो है दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर दी। अरे साहब, इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं आपके कार्यकाल में, कहीं तो चूक हो रही होगी ना कानून व्यवस्था में, कहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होगा, कहीं तो आपका जो है कानून का डर गायब हो चुका है अपराधियों के मन से। तभी तो ये जो है इस तरीके के कृत्य जो है किए जा रहे हैं और मन बढ़ गया है लोगों का कि कुछ भी हो जाए हम कुछ भी करेंगे, हमें कानून का कोई डर भय नहीं है। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो ये बात जो है स्पष्ट है कि कोई भी अपराध करने से पहले अपराधी के मन में डर होता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसके पीछे क्या अंजाम होगा। ये एक जो फीलिंग होती है अपराध ना करने के लिए बहुत जरूरी होती है, और ये फीलिंग छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुकी है। अपराधियों के मन में कोई डर भय नहीं रह चुका है और बेबाक अपराधी अपराध किए जा रहे हैं। उसके नहीं, बाद में लेकिन भारतीय आशीष जनता जी, पार्टी उन अपराधियों बीजेपी से तो कह रही है करती कि बीजेपी के कार्यकाल में आपराधिक घटनाएं कम हुई है, आपके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं होती थी, इनफैक्ट ज्यादा होती थी। कैसे कम हो गई हैं? आप इनके एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए 2024 मार्च का। उसके बाद जो है बताएंगे छत्तीसगढ़ छठवां सबसे डेंजरस प्रदेश हो गया है सिर्फ महिलाओं के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। देखिए, टीवी पे बैठकर किसी पे भी आरोप लगा देना और सत्ता में रहकर विपक्ष पर आरोप लगाना, ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई। आप अभी चलिए, हमने जो किया होगा, जनता ने हमको विपक्ष में लाके बिठाया हुआ है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप अभी सरकार में है, आप अभी सत्ता में है, आप अपनी जिम्मेदारियों की बात करें, ना कि पुरानी सरकारों की खामियां निकालने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि वो अपने अभी की वर्तमान व्यवस्था को समझे, ना कि बीते हुई चीजों पर केवल छींटाकशी करने का काम करे। आशीष जी क्या कहेंगे इस बात पे कि ये जो घटना हुई है दुर्ग में बहुत ही संवेदनशील मामला है, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इस ऐसे समय में आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो यही आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल बातें करते हैं सर। अभी कोलकाता में हुआ था जब ये अनाचार का कार्य, पूरे देश ने रैलियां निकाली, पूरे देश में डॉक्टर से लेकर प्रोफेशनल्स ने रैली निकाली। हमें निर्भया कांड भी याद है, दिल्ली में जब सारी दुनिया सड़कों पर थी, सारी जनता सड़कों पर थी। वो इसलिए थोड़ी ना थी कि कोई राजनीति करना चाह रहे थे, वो इसलिए थी कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो, ऐसा कानून व्यवस्था बने, ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में ये घटना ना हो। और हम वही चीज करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति लग रही है, छोटी सोच है ये तो बहुत। अभी भी अगर विपक्ष खड़ा नहीं होगा तो ये कहेंगे कि अरे विपक्ष तो सो रहा है, विपक्ष अपना काम नहीं करता है। ये राजनीति से परे विषय है, और राजनीति से परे होकर कांग्रेस पार्टी इस पर न्याय यात्रा निकाल रही है और जनता के लिए निकाल रही है, और जनता के बीच जाने से हमें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रोक पाएगी। ठीक है, कौशल जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपराधिक घटनाएं हुई है एक शहर तक सीमित नहीं है, अलग अलग घटनाएं हैं। और हमने फिर दमोह में भी एक ऐसी घटना देखी जहां पर एक ऐसा डॉक्टर पकड़ा है जो अपने आप को कार्डियक सर्जन कहता था, उसने राज्यपाल तक ऑपरेशन किया था, इनकी डेथ हो गई। ये जो अलग अलग मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना माना जाए कि अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए था या कानून को लेकर जो सम्मान होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं घट रहा है, और इस तरह की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। अभिषेक जी देखिए, निश्चित तौर पर लगातार घटनाएं बढ़ रही है, और इन सब के पीछे जो कहना चाहेंगे कि जो पुलिस की जो धमक है निश्चित तौर पर कुछ कम हुई है, क्योंकि एक समय होता था जब अपराधियों में पुलिस का भय हुआ करता था। लेकिन देखेंगे पिछले कुछ समय से पुलिसिंग की जो गतिविधियां हैं वो काफी, आप देखेंगे सवाल उठाने लगी है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। आप टिकरापारा की बात करेंगे रायपुर में कि कोई व्यक्ति वहां पर सामान्य से जानकारी लेकर सूचना देने जाता है तो उस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई, मतलब जो पुलिस के पास जाने से लोग डरने लगे हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जो सीधा साधा व्यक्ति है, जो अपनी शिकायत लेके जा रहा है, उसको पुलिस को बैठाकर उसको सुनना चाहिए कि आखिर उसको थाने आने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसको थाने आने की जरूरत पड़ी तो उसके सबको सवाल को सुनना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अपराधियों में बल्कि भय नहीं है, सामान्य व्यक्तियों में भय पैदा हो गया है और वो थाने जाने से डरने लगा है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। जो कम्युनिटी पुलिसिंग की जो बात होती है, जिससे समाज का जो व्यक्ति है अपनी शिकायत लेकर थाने आसानी से जा सकता है, वो चीजें कम होती जा रही है। यही वजह है कि अपराधियों का जो अपराधियों में जो भय है पुलिस का, वो खत्म हो जा रहा है, और यही वजह है कि पुलिसिंग की जो कमजोरी है उसका फायदा इस तरह के अपराधी लोग उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और विशेष प्रयास करना चाहिए कि आखिर हम इस पुलिस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। निश्चित। प्रवीण जी क्या कहेंगे? पुलिस पर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हो, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कम्युनिटी पुलिसिंग की हालत वही है जैसी होनी चाहिए थी, या पुलिस बेलगाम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, वो मनमानेपन पे उतर आई है, या फिर जब दबाव पड़ता है ऊपर से राजनीति का तो फिर कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जाता है पुलिस के द्वारा? देखिए, सबसे पहले मैं भाई आशीष जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो बंगाल का रेफरेंस दे रहे थे कि उन्होंने यात्रा निकाली, बंगाल में संदेश खाली आता है, इन्हीं का गठबंधन है, इंडी गठबंधन। जब ये स्वयं इनकी गठबंधन की सरकार बंगाल में है, जब संदेश खाली में इनके सत्ताधारी जो दल है, उनके जब जो पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ भयावह कृत्य करते, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने कहाँ रैली निकाली? संदेश खाली के विषय पर एक रैली निकाली रायपुर में। ठीक है, सुन लीजिए, आप साहस रखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा। देखिए, रही बात देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग की, तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में एएसपी कार्यालय जो रायपुर राजधानी में, उसके पार्किंग में अगर 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है कांग्रेस के कार्यकाल में, तो सोचिए और कल्पना करिए कि फिर पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कानून व्यवस्था रही होगी। हमारे कार्यकाल में तो देखिए लगातार सरकार अच्छा काम करी है, और जो देखिए विभत्स घटना हुई है उस पर तत्काल सरकार ने एक्शन लिया। मैं आपको घटना का रेफरेंस देना चाहता हूं कि बिलासपुर में अगर बात करूं तो देखिए, लगभग बात करूं तो दिसंबर 2019 के आसपास एक रेप की घटना होती है। पीड़ित परिवार जब एफआईआर लिखवाने जाता है तो उसको मार के पुलिस वाले भगा देते हैं। हमारी सरकार जैसी ही बनती है, जनवरी 2024 में उस पर एफआईआर होती है और आरोपी को पकड़ा जाता है। तो इनके कार्यकाल में घटनाएं होती थी, और कहीं ना कहीं एनसीआरबी में आंकड़े ना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज किया ही नहीं जाता था। लेकिन हमारी सरकार है जो पिछले बार की हो चाहे वर्तमान में, हम सभी के साथ न्याय कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये दूर की घटना, विभत्स घटना है, इसके लिए मेरी पार्टी की संवेदनाएं है। ठीक है, जल्दी से आशीष जी इस पे जवाब चाहूंगा मैं। सही कहा प्रवीण जी ने, सभी के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए इनको पुरानी सरकार को, विपक्ष को दोष देने के बजाय अपनी कानून व्यवस्था को दोष करना चाहिए, और अगर विपक्ष इन्हें खड़े होकर इनकी गलतियां बता रहा है तो उसे चूक मानना चाहिए, ना कि आंख बंद करके ये कह देना कि जो है रात हो चुकी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। सब भाई बड़ौदा बाजार में आप लोगों ने कलेक्टर था, हमारे टाइम पे क्या होता था और क्या नहीं होता था इसकी जानकारी अगर देना चाहेंगे और इसको बहस करने जाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दुर्ग में जो घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की कार्रवाई पर तो खैर पीड़ित परिवार ही सवाल उठा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सभी ये चाहेंगे कि इस घटना में परिवार को इंसाफ मिले, और क्या इंसाफ मिल पाएगा ये भी अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।